साइफर केस का जो फैसला महफूज किया गया था वो सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के बाद इस केस का फैसला महफूज किया गया था और ये कहा गया था कि अब से कुछ देर बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। ये ताज़ा अपडेट है कि सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। साइफर केस से मुतालिक अहम अपडेट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। इस्लामाबाद ने सज़ा के खिलाफ अपीलें मंजूर कर ली हैं और सज़ाएं मुअत्तल कर दी गई हैं। याद रहे कि 30 जनवरी को साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी और इन सज़ाओं के खिलाफ अपील की गई थी, जिस पर मुख्तलिफ समातें हुई। आज इस्लामाबाद में समाअत के बाद ये फैसला महफूज किया गया था और जजेस इसके बाद उठकर चैम्बर में चले गए थे और ये बताया गया था कि अब से कुछ देर बाद ये महफूज फैसला सुनाया जाएगा। ताज़ा अपडेट ये है कि सज़ाएं मुअत्तल कर दी गई हैं, सज़ा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये फैसला सुना दिया गया है। समाअत के बाद अब से कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था और ये कहा गया था कि अब से चंद मिनटों बाद ये फैसला सुनाया जाएगा। ये फैसला सुना दिया गया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा के खिलाफ जो अपीलें थी वो मंजूर कर ली गई हैं। ये याद रहे कि 30 जनवरी को साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई थी और इस सज़ा के खिलाफ अपील की गई थी। ये अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। मज़ीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ हाशिर वड़ाई हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से मंजूर कर ली गई और अदालत की जानिब से बानी PTI और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जो है वो बरी कर दिया गया। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से चंद लम्हे पहले ये फैसला महफूज किया गया था। 2 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फरूक, उसके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन शामिल थे। इनकी जानिब से कुछ देर कबल जो है ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज फैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुना दिया गया और बानी PTI और इसके साथ साथ जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनको अदालत की जानिब से साइफर केस के अंदर जो है वो बरी कर दिया गया है। इस हवाले से जो ट्रायल बात की जो ट्रायल कोर्ट फीचर सीक्रेट एक्ट कोर्ट के जो जज हैं अबुल हसनाज जुल्करनैन, उनकी जानिब से ये जो फैसला ये सुनाया गया था और इस केस के अंदर PTI हैं उनको मुख्तलिफ दफात के तहत जो वो तकरीबन 24 साल जो कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी और इनमें 2 दफात के तहत इनको 10-10 साल, जबकि दीगर 2 दफात के तहत जो है वो 24 साल जो है वो सजा सुनाई गई थी। लेकिन मजमूई तौर पर यह सजा जो है वो 10 साल बनती थी कवानीन के मुताबिक और जिसके बाद बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से इन अपील ये जो फैसला हुआ था ट्रायल कोर्ट का, इसके खिलाफ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गई थी और अब अदालत की जानिब से इनकी जो अपीलें हैं बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की वो मंजूर करते हुए दोनों मुल्जमान को बरी करने का जो हुक्म है वो इस हवाले से दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से कुछ देर कबल जो है ये फैसला महफूज किया गया था और अब ये महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया और ट्रायल कोर्ट की जानिब के जो फैसला था इसके अंदर जिसमें बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल जो सजा सुनाई गई थी, कैद की सजा, वो अदालत की जानिब से कलअदम करार दे दी गई। इस हवाले से ट्रायल कोर्ट की जानिब से ये फैसला सुनाया गया था और इसके अंदर अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि बानी PTI की जानिब से जो साइफर का मतन है वो भी जो है पब्लिक किया गया और इसको सियासी मकासद के लिए जो है इस्तेमाल किया गया। जबकि इसके साथ साथ ये भी इल्जाम लगाया गया था कि बानी PTI की जानिब से जब साइफर जो है वो आवाम को दिखाया गया या उसका मतन आवाम को दिखाया गया था प्रोसिक्यूशन के मुताबिक, तो उसके बाद जो है वो मुस्लिम ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंचा था। इन तमाम मुख्तलिफ दफात के तहत जो है वो अदालत की जानिब से बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो 24 साल जो है कैद की सजा सुनाई थी मुख्तलिफ दफात के अंदर, लेकिन मजमूई तौर पर जो है ये 10 साल कैद की सजा बनती थी और इस दौरान जो है वो आज जब इस केस की समाअत हुई तो इस केस की समाअत जो है वो इससे कबल जो है वो 2 बजे होना थी, लेकिन अदालत की जानिब से इस केस की समाअत को जो है वो 12:30 रखा गया क्योंकि गुज़िश्ता समाअत पर जो है अदालत की जानिब से ये कहा गया था कि आइंदा पेशी पर जो है वो कोशिश की जाएगी कि इस केस के अंदर तमाम जो फ्रीकैन है उनके दलाइल मुकम्मल हो जाएं। तो आज जैसे ही आज कमरा अदालत के अंदर आज इस केस में अपीलों के ऊपर समाअत का आगाज़ हुआ तो इस मौके पर FIA के जो प्रोसिक्यूटर हैं वो इस समाअत के आगाज़ में अदालत के अंदर जो है वो नहीं पहुंचे थे, जिस पर अदालत की जानिब से बानी PTI के जो वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनको ये कहा गया था कि वो अपने दलाइल का जो है वो आगाज़ करते हैं और उनकी जानिब से आज अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा गया था कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपने लगाए गए जो इल्जाम हैं वो साबित नहीं कर सके और खास तौर पर जो है वो इस चीज़ पर कहा गया कि बानी PTI जो है उनकी जानिब से अपने 342 के बयान के अंदर ये खुद माना गया था कि जो साइफर है वो उनसे गुम हुआ है। तो जिसके बाद अदालत की जानिब से कहा गया कि इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन पर है कि उसने ये साबित करना है कि आया बानी PTI की जानिब से साइफर जो है वो जानबूझकर गुम किया गया था, क्योंकि बानी PTI की जानिब से अपने 342 के बयान के अंदर ये भी कहा गया था कि जैसे ही उनको साइफर नहीं मिला तो उनकी जानिब से जो मुतल्लिका अफसरान थे उनको ये कहा गया, जिनमें उनके जो सेक्रेटरी हैं आजम, उनका हवाला भी दिया गया कि उनको ये कहा गया था कि वो साइफर जो है वो तलाश करें, तो वो तलाश नहीं किया जा सका, जिस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि अगर ये बात तस्लीम भी कर ली जाए कि बानी PTI की जानिब से जो साइफर है वो जानबूझकर जो है वो घुमाया गया है या साइफर जो है वो जानबूझकर वापस नहीं किया गया, तो इस पर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 2 साल सजा बनती है। और इस मौके पर बानी PTI के जो वकील है उनकी जानिब से कहा गया कि अगर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को इस बात पर दी गई है कि उनके खिलाफ केस किया गया था कि उनकी जानिब से
साइफर वापस नहीं किया गया। तो जैसे ही बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर जो है वो साइफर केस की एफआईआर दर्ज हुई थी, तो उस एफआईआर दर्ज होने के बाद जो साइफर की मुख्तलिफ 8 कापियां थी वो वापस आई। तो जब इनकी एफआईआर के बाद दीगर कापियां वापस आई हैं, तो बाकी जो 8 लोग थे जिनको ये साइफर की कापियां भिजवाई गई थी, उन पर जो मुकदमा है वो क्यों नहीं दर्ज किए गए, जिसके बाद इसके साथ साथ अदालत की तरफ से जो है वो दीगर मुख्तलिफ रिमार्क्स भी दिए गए। उन रिमार्क्स के बाद अदालत की जानिब से ये फैसला जो है महफूज किया गया था। 2 रुकनी बेंच था जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जस्टिस आमिर फारूक वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे, और अब अदालत की जानिब से इस केस का जो महफूज फैसला है वो सुना दिया गया और अदालत की जानिब से बानी पीटीआई और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी को जो है वो साइफर के अंदर वो बरी कर दिया है। जी और ये डिटेल फैसला है या अभी मुख्तसर फैसला सुनाया गया है? जी, अभी अदालत की जानिब से इस केस का मुख्तर जो फैसला है वो सुनाया गया है। अब जब इसके बाद अदालत की जानिब से तफसीली जो फैसला है वो जारी किया जाएगा, जिसमें ये बात सामने आ सकेगी कि अदालत की जानिब से प्रोसिक्यूशन के दलाइल और उसके साथ साथ जो बानी पीटीआई के वकला थे उनके दलाइल को मद्देनजर रखते हुए किन बुनियादों पर जो है ये फैसला दिया गया है। क्योंकि इसमें जो अच्छा, ये क्लियर है कि ये मामला बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है या दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेजा गया है कि सजाओं का ड्यूरेशन ज्यादा है, या बिल्कुल ही मामले से बरी कर दिया है? जी, जिस तरह अभी अदालत की जानिब से इस केस के अंदर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को जो है वो बरी किया गया है, तो उनके बरी होने से मुराद ये है कि इस केस को जो वो खत्म कर दिया है। क्योंकि अगर इसमें केस जो है वो दोबारा भेजा जाता तो अदालत की जानिब से इस केस को रिमांड बैक वो किया जाता, क्योंकि एफआईए की जानिब से ये बार बार कहा जा रहा था अब एंड वाली समातों में कि इस केस के ट्रायल के हवाले से मुख्तलिफ जहाँ वो सवालात उठाए गए, तो उनकी जानिब से यही इस्तदा की गई थी अदालत के सामने छुपे लफ्जों में कि इस केस को जो है वो रिमांड बैक कर दिया जाए, क्योंकि इसके ट्रायल में काफी ज्यादा जहाँ वो नकाइस हैं, तो केस को रिमांड बैक जो वो किया जाए तो इस